Hello guys, welcome back to my YouTube channel Jingling Gyan. दिस इज नवनी चौहान और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आई हूँ. लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास. बिफोर मूविंग अहेड, लेट अस गिव यू एन एग्जाम्पल. तो फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत ही ऑर्डिनरी, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी सा एग्जाम्पल दिया है. डैश एलिफेंट्स. आपको इसमें अ, एन और द में से एक आर्टिकल को फिल करना है. मैं देखना चाहूंगी कि आप में से कितने बच्चे इसको करेक्ट करेंगे. राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स. ओके फ्रेंड्स, नाउ अब मैं आपके साथ कुछ एक्सेप्शन केसेस को डिस्कस करने जा रही हूं. ध्यान से देखिएगा और अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो एक हेडिंग दे दीजिए, एक्सेप्शंस. एक्सेप्शंस में मैं सबसे पहले बात करूंगी यहाँ पे कुछ ऐसे लेटर्स की जो वाउल होने के बावजूद कई जगह कॉन्सोनेंट की साउंड को देते हैं. इसमें जो बेस्ट एग्जांपल्स हैं वो है ई, यू एंड ओ. फ्रेंड्स, अगर आप नोट्स बना रहे हैं ना तो यू आर वेरी लकी पर्सन, क्योंकि हमने कभी इस तरह के फॉर्मूलाज, इस तरह के चार्ट्स, इस तरह से हमने कभी भी फ्लो चार्ट्स को ड्रॉ नहीं किया था व्हेन वी वर स्टडिंग आर्टिकल्स. पर आपके लिए मैं इसको इजी बनाने के लिए इस तरह से कर रही हूँ, ठीक है ना. तो मैं आपके सामने एक्सेप्शंस रख रही हूँ, खासकर ऐसे. ये तीनों अगर आप ध्यान से देखो, ये तीनों क्या है? ये तीनों आपके पास वाउल्स हैं, ठीक है ना. तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन फॉर वाउल्स, ये जो मैंने फॉर वाउल्स लिखा है ना फ्रेंड्स, ये जो मैंने यहाँ पे फॉर वाउल्स लिखा है, ये जस्ट आप अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख सकते हो. नहीं भी लिखना है दैट्स ओके, ठीक है ना. आपको समझना है. मैंने यहाँ पे पहला वाउल लिखा है ई. आपको मालूम है कि ई एक वाउल है, लेकिन ये वाउल होने के बावजूद आप यहाँ पे लिख लीजिए कि ये एक वाउल है, लेकिन समटाइम्स ये क्या करता है? आवाज देगा. कैसी? समटाइम्स gives consonant sounds. देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए कि ये जो ई है ये एक वाउल है, लेकिन कई बार ये क्या देगा? कॉन्सोनेंट की साउंड देगा. जैसे कि एग्जांपल है मैंने यहां पे लिखा है एग्जाम्पल. यस, तो मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखा है यूरोपियन. अगर आप ध्यान से देखिए, जो यूरोपियन लिखा गया है, यूरोपियन के आगे मान लो मैंने लिख दिया लेडी. अब यहाँ पे आपसे कहा गया है कि आपको यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है? एक आर्टिकल इस्तेमाल करना है. तो आप क्या करोगे? पहला इसका जो है उसको लेटर को ध्यान से देखोगे. कुछ बच्चे क्या करेंगे कि यहाँ पे तो ई लिखा है, मैं यहाँ पे सीधा सीधा एन लगा दूंगा या एन लगा दूंगी, ठीक है ना. यहाँ पे मैं सीधे एन यूज कर लूंगी, तो एन का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं हो सकता. आप जरा ध्यान से देखिए कि यहाँ पे ई जो है वो यू की वॉइस दे रहा है. मैटर नहीं करता कि ई जो है अपनी साउंड अकेले दे रहा है या अपने अगले वाले शब्द के साथ में दे रहा है. ये मैटर नहीं करता कि ई यहाँ पे अपना साउंड जो है अकेले दे रहा है या फिर अपने से आगे वाले लेटर के साथ में दे रहा है. डिपेंड करता है कि ये जो वर्ड है इसका जो इनिशियल साउंड है वो क्या है. जो इनिशियल साउंड इस वर्ड का है वो है यू. यूरोपियन. यूरोपियन में इनिशियल साउंड, स्टार्टिंग साउंड है यू, और यू एक व्यंजन है. यू एक व्यंजन की आवाज है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? अ लगेगा. यहाँ पे जो एन लिखेगा वो अपने मार्क्स कटवा कर आएगा. तो आप इस बात का ख्याल रखें, जब यहाँ पे ई जो है ये
ई या फिर ए की आवाज ना दे करके, यानी कि कोई वाउल की साउंड ना दे करके ये जब कॉन्सोनेंट की साउंड दे रहा है तो इसके साथ में हम अ का इस्तेमाल करेंगे। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपसे कहा था कि जब भी आप ध्यान से पढ़ोगे आर्टिकल्स को तो आप उसके साउंड्स पे ज़्यादातर फोकस करिएगा। ज़्यादातर भी नहीं, मैं बोलूँगी कि आप उसके साउंड्स पर ही फोकस करिएगा। साउंड्स आर मस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द यूज ऑफ आर्टिकल्स। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड यू। यू अपने आप में एक वाउल है। तो यू भी अपने आप में एक वाउल है फ्रेंड्स, लेकिन जो यू है कई जगह देखा गया है यू अपनी वाउल की आवाज ना दे करके वहां पे कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। जैसे कि एग्जाम्पल में मैं आपको बता रही हूं, जब ये कॉन्सोनेंट का साउंड देता है उसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लीजिए। यहाँ पे मैंने कुछ एक आपके पास ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जहाँ पे यू जो है वो अपना अ का साउंड नहीं देता, यानी कि वो यहाँ पे स्वर की आवाज नहीं देगा, वो यहाँ पे व्यंजन की आवाज देगा, कॉन्सोनेंट की साउंड देगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी का जो स्टार्टिंग साउंड है, इनिशियल साउंड, वो यू है और यू अपने आप में एक व्यंजन की आवाज है। इसलिए जब भी आप कहीं यूनिवर्सिटी देखो तो वहां पे आप ये मत सोचना कि यू तो एक वाउल है, इसको देखते हुए मैं यहाँ पे एन का इस्तेमाल करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। आप यूनिवर्सिटी से पहले अ का इस्तेमाल ही करोगे। ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह से जब आप यूनाइटेड वर्ड को कहीं देखो, यूनाइटेड वर्ड के आगे में आप मान लो कुछ भी है, ठीक है ना, यूनाइटेड एफर्ट्स हो गया, तो जब इस तरह का शब्द आप देखो तो यूनाइटेड में भी जो इनिशियल साउंड है वो यू का साउंड आ रहा है, इसमें कोई स्वर की आवाज नहीं आ रही है। दैट्स वाई यूनाइटेड से पहले भी आप क्या यूज करोगे, अ का यूज करोगे। तो याद रखिए इन सब से पहले आप अ का यूज ही करोगे। इसके अलावा आपके पास है यूनियन। अगर आप यूनियन वर्ड कहीं देखो, यूनियन के आगे कुछ भी और वर्ड हो सकते हैं, अगर यूनियन वर्ड कहीं पे देखो तो उससे पहले में आप क्या करोगे, अ का इस्तेमाल करोगे, क्योंकि यहाँ पे भी यू जो है वो स्वर की आवाज नहीं दे रहा है, व्यंजन की आवाज दे रहा है। इसी तरह से आपके पास है यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म तो पढ़ करके ही आपको मालूम हो रहा है कि इसका जो इनिशियल साउंड है वो यू है, जो कि एक व्यंजन का साउंड है। इसीलिए इन सब से पहले जब आप कुछ यूज करो आर्टिकल, तो आप वहां पे हमेशा अ आर्टिकल को यूज करोगे। अब मैं एक बार ये व्हाइट बोर्ड को इरेज कर देती हूँ ताकि मैं आपको ओ के बारे में भी बता सकूं कि एक्सेप्शन केसेस इससे रिलेटेड क्या हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे लिखा है ओ। ओ अपने आप में एक वाउल है, लेकिन कई बार ये कॉन्सोनेंट का साउंड देता है। समटाइम इट गिव्स कॉन्सोनेंट साउंड। कॉन्सोनेंट की साउंड ये कहाँ कहाँ देता है, मैं आपको एग्जाम्पल देती हूं। जैसे कि वन। अब वन के आगे कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, जैसे कि हो सकता है वन आइड पर्सन, ठीक है। इसी तरह से वन के आगे हो सकता है ₹1 नोट। हमको इन आगे वाले वर्ड से तो कुछ भी नहीं लेना देना। जब हम आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं तो हमको यही देखना है कि डैश यानी कि आपका जो ब्लैंक है उसके आगे क्या लिखा गया है। अगर ब्लैंक के आगे आपको वन देखने को मिलता है तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे ओ जो है ये कोई स्वर की आवाज नहीं दे रहा है, ये एक व्यंजन की साउंड दे रहा है, जैसे कि व की आवाज दे रहा है, और वह एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट साउंड है। सो दैट्स वाई जब भी हम वन आइड पर्सन, ₹1 नोट या फिर कुछ और देखो, ठीक है ना, तो उससे पहले में आप क्या लगाओगे, अ लगाओगे। यहाँ पे आप एन का यूज नहीं करोगे, क्योंकि एन भले ही आप वाउल के लिए लगाते हो लेकिन वहां पे वाउल की साउंड का होना जरूरी होता है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे है तो ये वाउल, लेकिन ये साउंड दे रहा है कॉन्सोनेंट की। दैट्स वाई हम यहाँ पे अ का यूज करेंगे। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि इन चीजों पे आपको फोकस करना है कि इसका जो साउंड है वो कैसा है। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट. So that's all for today's class. We'll see you in the next video. Till then, bye bye and have a great day. Bye.